आज जो है हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? उपसर्ग के बारे में, कि उपसर्ग क्या होता है, इसका कितना भेद होता है, ये सब को हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम उपसर्ग को समझते हैं कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग में लिखा है जो शब्दांश किसी शब्द के आराम में जुड़ के उसके अर्थ में क्या हो जाएगा, उसके अर्थ में जो है वो विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। मतलब कोई भी ऐसा शब्दांश किसी शब्द के जो शुरुआत में जो है ना जुड़ करके और उसका क्या हो जाएगा, अर्थ में परिवर्तन ला देगा, उसको क्या बोलते हैं? उसको उपसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है। अब जो है उपसर्ग के 5 भेद होते हैं। उपसर्ग का जो है कितना भेद होता है? उपसर्ग का 5 भेद होता है। सबसे पहला भेद है संस्कृत के उपसर्ग। पहला भेद कौन सा होता है? संस्कृत का उपसर्ग। ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग। तो उसको समझते हैं कि वो क्या होता है। लिखा है यहाँ पे उपसर्ग लिखा है, अर्थ लिखा है और उदाहरण लिखा है। ठीक है ना। जैसे लिखा है और क्या है? उपसर्ग है। ठीक है। इसका अर्थ होता है नहीं या अभाव। ठीक है ना। और इसका जो उदाहरण मतलब जोड़ देंगे शब्द के साथ तो क्या बन जाएगा? जैसे अधर्म हो गया, को धर्म के साथ जोड़ देंगे अधर्म हो गया, ज्ञान को अज्ञान के साथ जोड़ देंगे तो अज्ञान हो गया, नाथ को के साथ जोड़ देंगे तो अनाथ हो गया। ऐसे करके क्या हो रहा है? उपसर्ग बन रहा है। ठीक है। जैसे लिखा है अति। अति मतलब क्या होता है? अति का अर्थ होता है अधिक, अधिक। ठीक है ना। और यहाँ पे जोड़ देंगे क्या लिखा है? अत्याचार, अत्यधिक, अतिरिक्त, अत्यंत। मतलब ऐसा जोड़ करके क्या करे हैं यहाँ पे संस्कृत का जो है उपसर्ग बनाए हैं। तो ये जो है ये हमने कुछ इसका जो है उदाहरण लिया है और इसका जो उदाहरण होगा हम आपको सारा जो है टेलीग्राम में डाल देंगे ताकि आप वहां से एक बार देख लोगे तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इसके अंदर से ही आएगा तो बन जाएगा। ठीक है ना। उसका लिखा है दूसरा में लिखा है हिंदी के उपसर्ग। क्या लिखा है? हिंदी का जो उपसर्ग होता है उसको समझते हैं। हिंदी का और जो होता है ना हिंदी का उपसर्ग में उसका मतलब होता है अभाव या निगेश। ठीक है ना। इसका जो उदाहरण होगा, उदाहरण में क्या हो जाएगा? अशांति, अमर या अगम। इसका क्या हो जाएगा? अशांति, अमर या अगम। अन मतलब होता है कमी या निगेश। ठीक है। जैसे लिखा है अनमोल, अनकही, अनजान। ठीक है। जैसे लिखा है अध मतलब होता है आधा। अध मतलब क्या होता है? आधा। लिखा है अध खिला, अधमारा। इसका लिखा है अध कचरा। मतलब कि आधा, हर एक सामान क्या होगा इसमें? आधा होगा। जैसे कि लिखा है उन या उन। ठीक है। ये आधा न है, ये पूरा न है। लिखा है एक कम। क्या लिखा है? एक कम। लिखा है 29। क्या लिखा है? 19। ये 19 लिखा है। ठीक है। ये 29 लिखा है और ये 49 लिखा है। तो इसमें देख रहे हैं ना एक नौ क्या है? आधा। ये वाला का आधा है। तो ऐसे करके क्या होता है कि उपसर्ग बनता है किसमें? हिंदी में। ठीक है। तो इसका भी एग्जाम्पल जो होगा, इसका भी जो उदाहरण होगा वो हम अपने टेलीग्राम के जो है चैनल में डाल देंगे। वहां से आप ले करके और आराम से याद कर सकते हो। तो समझाने के लिए जो हमने इतना इसका एग्जाम्पल लिखा है। इसका जो है 3 और है उसको भी समझेंगे। तब तक जो है अभी इसको यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। अब जो है हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग का जो है तीसरा जो भेद होता है उसको पढ़ने वाले। तीसरा भेद क्या होता है? उर्दू फारसी के उपसर्ग। क्या है? उर्दू फारसी के उपसर्ग। किसका उपसर्ग होना चाहिए? उर्दू फारसी का उपसर्ग। ये जो है तीसरा भेद होता है उपसर्ग का। ठीक है। इसमें जैसे लिखा है बा का मतलब होता है साथ या अनुसार। बद मतलब बुरा। बा, ठीक है, बा मतलब साथ। बे मतलब बिना। ठीक है ना। जैसे बा से क्या शब्द बोलेगा? बनाम। लिखा है बखूबी, बतौर। ठीक है। बद से क्या बनेगा? बदनाम, बदमाश, बदहजमी। उसका लिखा है बा से फिर बनेगा, बा से बनेगा बाकायदा। ठीक है। बाइज्जत, बाअदब। ठीक है। बे से क्या बनेगा? बेदखल, बेशरम, बेलगाम। ठीक है। ऐसा से शब्द बनेगा। तो ये इसका जो कुछ और जो एग्जाम्पल होगा वो हम क्या करेंगे टेलीग्राम में उसका भी डाल देंगे तो आप जो है वहां से याद कर लोगे। उसका लिखा है उपसर्ग का जो है वो चौथा भेद किसके आधार पर होता है? लिखा है उपसर्ग की भांति प्रयुक्त संस्कृत के अव्यय। मतलब ये जो होगा, ये जो होता है संस्कृत के अव्यय के प्रयुक्त के भांति होता है। ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है अंत लिखा है या अंतर। अंतर मतलब क्या होता है? अंदर। क्या हो जाता है इसका? अंदर। लिखा है क्या? अंतःपूर्ण,
अंतःकरण, ठीक है, अंतःपूर्ण हो गया या अंतःकरण हो गया, ठीक है। लिखा अध, अध मतलब होता है नीचे, किसमें नीचे आएगा, संस्कृत के उपसर्ग में नीचे अध का मतलब हो जाता है, ठीक है। लिखा है अध पतन, अधोगति, उसका लिखा है तिरस, तिरस मतलब होता है निघेश, उसका लिखा है तिरस्कृत लिखा है, तिरस्कार लिखा है, तिरोहित लिखा है, ठीक है ना। उसका लिखा है पुनर से बनता है, पुनर से क्या बनेगा, पुनर से फिर बन जाएगा, फिर से क्या बनेगा, पुनर्निर्मल, लिखा है पुनर्जन्मल, उसका लिखा है मतलब पुनर्निर्मल मतलब पुनर्जन्मल या पुनर्वाहित। उसका लिखा है क्या, इसका जो पांचवा जो भेद होता है वो होता है अंग्रेजी के उपसर्ग, क्या होता है, अंग्रेजी का जो उपसर्ग होता है वो होता है, जैसे लिखा है क्या, सब, सब मतलब हो गया नीचे या अधीन, सब मतलब क्या हो जाता है, नीचे या अधीन। जैसे लिखा है सब से बनाएंगे सब क्या बन जाएगा, सब जज, क्या बन जाएगा, सब जज। लिखा है सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, ठीक है। उसके लिखा है असिस्टेंट, असिस्टेंट मतलब क्या होता है, सहायक, जो सहायता करता है, ठीक है। लिखा है असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट टीचर, ठीक है। लिखा है वाइस, लिखा है क्या, लिखा है सहायक, वाइस कैप्टन हो गया या वाइस प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है ना। उसका डिप्टी लिखा है, डिप्टी मतलब होगा उप या सहायक, डिप्टी मतलब डिप्टी कमिश्नर हो गया या डिप्टी डायरेक्टर, मतलब ऐसे ही करके जो है इसका अंग्रेजी के उपसर्ग का क्या बनता है, ठीक है ना। तो यहीं पे जो हमारा उपसर्ग का जो है उपसर्ग और उसका 5 जो भेद था हम सबको पढ़ लिए हैं, और इसका एग्जाम्पल और जो है टेलीग्राम में डाल देंगे। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिएगा। इसका जितना भी एग्जाम्पल होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा, तो हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे।